श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज मैं आपको यात्रा विधान बताता हूँ। आपके घर में अगर कोई समस्या चल रही है तो उसका निदान क्या है, देखिए उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं और आप ऊपर जा रहे हैं और वापस नीचे आ रहे हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं और वापस नीचे आ रहे हैं, घर में कोई न कोई बीमारी बनी हुई है, घर में आपसी क्लेश बना हुआ है, काफ़ी उत्साह होने के बाद भी अगर आपका कार्य नहीं बन रहा है, पग पग पर रुकावटें आ रही है, तो उसमें आपका पितृदोष मुख्य भूमिका निभाता है। तो उसके लिए आपको पितृदोष की शांति करवानी चाहिए। पितृदोष की शांति में क्या है कि मैं प्रतिवर्ष हरिद्वार बद्री विशाल ब्रह्म कपाल जाकर पिंडदान, नारायण बलि, नाग बलि विधान करवाता हूँ। उसके बाद लगभग सभी के घर में सुख शांति आ ही जाती है जो साथ में चलते हैं। यात्रा विधान में अपना कोई विशेष शौक नहीं है कि एक बस निकाली जाए, बस नहीं, छोटी गाड़ी ले जाएंगे और जो चलना चाहें वो चल सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो नहीं चल सकते वो अपनी तरफ से एक विप्र को भेज सकते हैं, हम विप्र की व्यवस्था भी कर देंगे कि ये साथ में चलेंगे। उसके बाद देखिए, इस बार कुछ ऐसे भाई लोग आ रहे हैं हमारे कि वे तूफान गाड़ी पसंद नहीं करते हैं, तो लगभग 2 गाड़ियों की व्यवस्था करने का विचार है। उसमें ये 2 सीटर रहेगी, 1+1 2 सदस्य बैठेंगे, पुश बैक है और एसी की व्यवस्था है। एसी 4 है और एक यहाँ पूरी 4 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। एसी गाड़ी हम कर रहे हैं। अब एक सीट यहाँ है सिंगल, 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 तो कुल मिलाकर 2 4 6 8 और 4 12 13 14 15 और 16 सदस्य। एक सीट आगे है, वो आप ना गिने, इन 16 में से आपको हम बिठा सकते हैं। उसके बाद दूसरी गाड़ी तूफान की व्यवस्था है। तूफान गाड़ी में पीछे 6 सदस्य बैठेंगे, बीच में जो सीट है उसमें 4 सदस्य बैठेंगे और आगे का नहीं गिनना है। इसमें भोजन की व्यवस्था रहेगी, एक समय भोजन, एक समय नाश्ता, 2 समय चाय। अगर आप चाय नहीं पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या दूध पीते हैं तो वो खर्चा आपका रहेगा, हम आपको चाय की व्यवस्था देंगे बस। इसके बाद शयन, गाड़ी किराया, बस ये सब उसमें सम्मिलित होगा। लगभग आपका कहीं टेम्पो टैक्सी का खर्च लगना नहीं है। कभी हरिद्वार में आप लंबा घूमना चाहें तो वो आप जाने, और मथुरा जी में कभी ये गाड़ी अंदर नहीं आई तो वो खर्च आपको देना पड़ेगा। बाकी इस गाड़ी में कहीं कोई खर्च नहीं है। अब मैं इसका हिसाब बताता हूँ। ये नीचे चलेगी 35 रुपये किलोमीटर और ऊपर जाकर ये सीधी 45 रुपये किलोमीटर हो जाएगी।
और ड्राइवर खर्च, इसके बाद साथ में इस गाड़ी का पार्किंग खर्च ये भी लगेगा और किलोमीटर बन जाएंगे 5,400। क्यों बनेंगे? क्योंकि वास्तव में तो किलोमीटर 4,000 हैं, परंतु 18 दिन की यात्रा है तो वो 300 के हिसाब से रुपए लेगा, तो 5400 किलोमीटर बनेंगे, इसके रुपए लगेंगे। और 45 से ऊपर 1700 किलोमीटर है तो ऊपर का खर्च 45 से आएगा। ये खर्चा इस गाड़ी का है। ये गाड़ी 13 रुपए किलोमीटर चलेगी, ऊपर जाके ये लगभग 19 रुपए किलोमीटर हो जाएगी और ड्राइवर खर्च अलग। तो इसका जो खर्च है एक सवारी का, एक सवारी वो लगभग बैठता है 25,501। और अब हमने पहले 22,000 बताए थे, परंतु जब इसका खर्च जोड़ा गया तो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि एक तो सीटें पुशबैक है, मतलब सीटें लंबी करके आप इस पर सो भी सकते हैं, मतलब तिरछे होके, पूर्णतया ऐसे सपाट नहीं सो सकते पर तिरछे होके सो सकते हैं। उसके बाद एसी भी चलेगी, तो उसका खर्च कुल मिलाकर जब हिसाब लगाए तो 25,501 आता है। इसमें हिसाब लगाया तो एक सवारी का जो खर्च है वो 19,000 आता है, जिसमें आपका एक समय भोजन, एक समय नाश्ता, 2 समय चाय, सोना और गाड़ी का किराया, इधर 19,000, इधर 25,501। तो ये खर्च पूरा हिसाब लगा लिया गया है। पहले अंदाज मार कुछ भाई लोगों को बताया था, परंतु सबसे एक ही लेंगे, किसी से कम किसी से अधिक बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसके बाद इसमें आपको सुविधा देंगे, एक तो व्हाट्सएप पर प्रतिदिन का मैसेज आपके घर के सदस्यों को मिलता रहेगा, प्रतिदिन के फोटो आप उस पर अपलोड कर सकते हैं, स्वतः उनके पास जाते रहेंगे। उसके बाद अगले बिंदु पर विचार करें तो लगभग स्थानों के वीडियो आपको मिलेंगे कि भाई आप यहाँ घूमे, ये देखा, वो सब विवरण आपको मिलेगा। अब मार्ग क्या रहेगा उसके ऊपर विचार करते हैं। मार्ग ये नीमच है, नीमच से प्रस्थान होगी गाड़ी। इस दिन जिस दिन प्रस्थान करेंगे उस दिन प्रातः 5 बजे गाड़ी प्रस्थान करेगी। आप अगर समय चुकाते हैं तो रास्ते की जो मैं दिखाना चाहता हूं वो उसका लिंक बिगड़ जाएगा, इसलिए 5 मतलब 5 को ध्यान में रखें। यहां से चले जोगनिया जी, फिर यहां से सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर, फिर यहां से यहां पहुंचे मथुरा जी, गोकुल, मथुरा, वृंदावन। गोवर्धन जी में गोवर्धन पर्वत पर जो गोवर्धन नाथ जी उनके दर्शन होंगे। उसके बाद वहाँ से वृंदावन में आप देखेंगे सुंदर मंदिर, जिसमें फंवारे पर जो है अपने भजन मंडली है या कोई संगीत है वो चल रहा है, वो दिखाएंगे। प्रेम मंदिर जिसको कहते हैं। उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि, और अगला रहेगा आपका जहाँ पूतना वगैरह सोई हुई है वो स्थान रहेगा।
इसके बाद यहां से थोड़ा आगे 150 किलोमीटर पर शोरा शुकर क्षेत्र है। यहां कुंड में गंगा माता प्रकट हुई है। तो जिनके पूजा का काम रहेगा या जो खुशी से भी आएंगे, उन सब का प्रातः 7 बजे तर्पण करवाएंगे पितरों का। अगर आप लेट उठते हैं तो उसके लिए आप जवाबदेह हैं। यहां सभी के पितरों का तर्पण कराएंगे। यहां से चलने के बाद 12 किलोमीटर पर धारा जी है। धारा जी में स्नान कराकर फिर वहां तर्पण करवाएंगे। फिर ये सीधे आए, जो हम ऐसे नीचे तो मैं बता रहा हूँ, नीचे नहीं ऊपर ही है ये। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हरिद्वार आ जाएगा। हरिद्वार में नारायण नागबलि विधान होगा। नारायण नागबलि जो करवाना चाहते हैं, इस पूजा का खर्चा अलग से रहेगा। यहाँ तक तो सभी बैठ सकते हैं पूजा में, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये अगर जो नारायण नागबलि करवाना चाहते हैं, उनका खर्चा अलग लगेगा। यहाँ वो होने के बाद आप दर्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ से देखिए, पहले दिन का प्रोग्राम ये रहेगा कि यहाँ से 5 बजे निकले, ये दर्शन किए, ये दर्शन किए, और यहाँ दर्शन करने के बाद रात्रि हो जाएगी। रात भर चलेंगे, पहला दिन दिन भर, फिर रात भर, और दिन में ये दर्शन करेंगे मथुरा जी वाले, और दिन भर दर्शन करके रात को 12 बजे जाके सोएंगे शोरा शुकर क्षेत्र में। मतलब एक दिन, एक रात और एक दिन, मतलब 36 घंटे लगातार चलेंगे। बीच में दर्शन करते हुए जाएंगे, ऐसा नहीं गाड़ी में बैठे ही बैठे हैं। रास्ते में भोजन भी करेंगे। प्रथम दिन का भोजन आप साथ में लाएंगे तो वो आपको अपने हिसाब से रोकेंगे गाड़ी, और वहाँ करना है। फिर उसके बाद अगले दिन का भोजन व्यवस्था हो ही जाएगी, और शोरा शुकर क्षेत्र में जाकर हम रात रुकेंगे 36 घंटे के बाद। फिर उसके बाद लगातार रात रुकने का क्रम चलेगा। यहाँ से जाने के बाद फिर यहीं अच्छी नींद निकालना है। यहाँ नारायण नागबलि विधान होगा गंगा माता के किनारे पर। फिर यहाँ से निकलेंगे जो यमुनोत्री। इसके पहले लाखा मंडल आएगा, जहाँ पर पांडवों को जलाने का काम किया गया था। तो यहाँ एक अच्छे शिवलिंग है। आप कहेंगे कि वह वास्तव में हम जल चढ़ाकर उनमें देखते हैं तो हमारे कपड़े सहित हम पूरे रंगीन उसमें दिखते हैं। यहाँ के दर्शन के बाद यमुनोत्री जाएंगे, यमुना मैया के दर्शन करेंगे। वहाँ से आकर गंगोत्री जाएंगे। यहाँ पर गंगोत्री में वापस तर्पण होगा। गंगोत्री में पितरों का तर्पण करवाएंगे। वहाँ से वापस आएंगे उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ के दर्शन। इसके बाद जाएंगे गुप्तकाशी के काशी विश्वनाथ के दर्शन। फिर यहाँ केदारनाथ के दर्शन। फिर इधर त्रियुगी नारायण में वापस तर्पण होंगे, और फिर यहाँ केदारनाथ से वापस आए, और वापस आकर हम रास्ते में बूढ़ा केदार के दर्शन करेंगे। बूढ़ा केदार के दर्शन करने के बाद वृद्धबद्री करेंगे। वृद्धबद्री करने के बाद हम सीधे जाएंगे नरसिंह बद्री करेंगे। नरसिंह बद्री करने के बाद बद्री विशाल जाएंगे। बद्री विशाल में ब्रह्म कपाल के ऊपर आपके पितरों का पिंडदान होगा। उसका दक्षिणा अलग है, इसकी दक्षिणा अलग है। और इसके बाद यहीं से आगे जाते हैं तो धारा हमारा अंतिम गांव है माणा गांव, मणिभद्रपुर जिसको कहते हैं। व्यास गुफा, गणेश गुफा, जहाँ पर 18 पुराण लिखे गए थे। माता सरस्वती जी का उद्गम, फिर सम्मिलन। और वहाँ से अगर आपके अंदर शक्ति हो और आप वसोरधारा जाना चाहें तो 5 किलोमीटर आप जा सकते हैं, हम आपको समय देंगे। इसके बाद यहाँ से वापस हम पलटेंगे। पलटने के बाद आपको करवाएंगे हम योग बद्री। और अगर मौसम साफ स्वच्छ रहा और आपका कार्य भी साफ स्वच्छ रहा, लड़ाई झगड़े नहीं किए, तो
फिर आपको भविष्य बद्री ले जाएंगे, भविष्य बद्री के दर्शन कराएंगे। वहाँ के दर्शन करने के बाद फिर लौटेंगे। फिर लौटने के बाद हम कल्पेश्वर केदार के दर्शन कराएंगे, यदि वहाँ का वातावरण सही मिलता है तो, और आप नहीं डरते हैं तो। कल्पेश्वर केदार और ध्यान बद्री दोनों एक साथ है, 1 किलोमीटर के अंतराल पर उनके दर्शन कराएंगे। उनके दर्शन कराने के बाद वापस बढ़ेंगे तो आगे आएंगे आदि बद्री, आदि बद्री के दर्शन कराएंगे। आदि बद्री के दर्शन कराने के बाद में फिर सीधे हरिद्वार, हरिद्वार में पहले ऋषिकेश के दर्शन होंगे, उसके बाद हरिद्वार होते हुए फिर सीधे आएंगे जो हम सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी और पुष्कर जी करते हुए नीमच आ जाएंगे। ये हमारा टारगेट है 16 से 18 दिन का। अगर 18 के 20 भी हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 18 के 16 हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 18 के 17 हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपसे अलग से कोई खर्च नहीं मांगा जाएगा। अब आपकी पूजा होगी जो पितरों की, वो एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी तर्पण, और एक गंगोत्री में होगी, फिर होगी त्रियुगी नारायण में। त्रियुगी नारायण में होने के बाद ब्रह्म कपाल पर पिंड होंगे, और नारायण नागबली यहाँ होगी। तो इनका खर्चा प्रत्यक्ष से है, वो जो मैंने बताया था उसके अंदर वो सम्मिलित नहीं है। अब अगले बिंदु पर हम विचार करते हैं कि हम जो यात्रा करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उस पर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि जब आप कोई यात्रा करते हैं और यात्रा में सुख नहीं मिलता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत ही आराम से रहूँ, सुख सुविधा से रहूँ, बिल्कुल नहीं। या घर छोड़ दिया है तो फिर सुख की आशा न करें। घर जैसी व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद दूसरे बिंदु पर बात करें तो अगर पहाड़ गिर जाता है सामने और पीछे गाड़ियां लग गई है और आप बीच में खड़े हैं तो न तो आगे जा सकते हैं न पीछे जा सकते हैं। उसमें जो आपको यात्रा ले गया है वो खिलाएगा तो कहाँ से खिलाएगा, और कुछ पानी पिलाएगा तो पानी कहाँ से पिलाएगा। तो ऐसी हिम्मत हो कि यार आज भोजन नहीं मिलेगा तो आपको संतोष भी करना पड़ सकता है, परंतु ईश्वर ऐसा मौका आपको नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने देगा? क्योंकि हम साथ में कुछ अलग से खाने की सुविधा भी लेकर जाते हैं ताकि हम आपको दे दें, परंतु फिर भी अपने आप को इतना तैयार करके लाना है कि आप वहाँ पर जाकर ये न कहें कि अब हमको खिलाओ। तो वो सामने वाला, एक तरफ तो खड़ी नदी है, एक तरफ खड़ा पहाड़ है, सामने पहाड़ गिरा हुआ पड़ा है, रास्ता जाम है, पीछे गाड़ियाँ लगी हुई है, वो आपको खिलाए तो कहाँ से और पानी पिलाए तो कहाँ से, क्योंकि जो नदी बह रही है वो अनंत गहरी है। अब आपको साथ में क्या लाना है? मात्र 2 या 3 ड्रेस, कुछ भी नहीं। नंबर 1, 2, 3 ड्रेस, इससे अधिक का वजन उठाने से कोई मतलब नहीं है। शेविंग सामग्री, शेविंग सामग्री होना चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? आयु 60 के अंदर, ताकि हम बड़ी आसानी से यात्रा दर्शन कर सकें। नहीं तो अब एक के पीछे सब वो उनसे चला नहीं जा रहा है, वो ये हो रहे हैं, तो उनके पीछे सब अटके रहेंगे। तो हम यात्रा ऐसी अवस्था में कर लें जिसमें हम आराम से चल सकें, और वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में है इसलिए 60 से ऊपर वाले चल नहीं सकते हैं। तो 60 के अंदर वाले इसके लिए उपयुक्त हैं। उसके बाद अगले बिंदु पर विचार करें तो शेविंग का सामान हो गया, ये ड्रेस हो गई। अब आपको ब्रश लाना है और आपको पेस्ट लाना है। पेस्ट मतलब टूथपेस्ट। इसके बाद आपके जो गोलियां चलती है वो गोलियां लाना है, और आपको जो अलग से सुविधा चाहिए वो आपको लानी है। आप अगर नहीं बैठ सकते नीचे
तो फिर यात्रा वैसे नहीं करना चाहिए। फिर भी शौक है न चलना चाहते हैं तो फोल्डिंग स्टूल आते हैं आजकल, वो अपने पास रखने पड़ेंगे। वो हम आपको अलग से रखने की सुविधाएं देंगे, वो आप अपने पास रख सकते हैं। और इसके बाद लगभग तेल की व्यवस्था हम दे ही देंगे, साबुन की व्यवस्था हम दे ही देंगे, परंतु इसके लिए वचनबद्ध नहीं है। सब प्रेम से रहेंगे तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे और दर्शन जो मैंने बताए हैं उससे भी अच्छे दर्शन होंगे, परंतु साथ देना आवश्यक है। हम अलग से कोई टांग खिंचाई ना करें। प्रेम में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ दर्शन होंगे। तो तेल साबुन ये हम साथ लेते ही हैं। सामान्य दर्दनाशक गोलियां ये हम साथ में लेते ही हैं। और वहाँ से क्या चीज़ आपको लाना है वो भी हम बताएंगे कि ये आप खरीदेंगे। कहाँ कहाँ से आपको खरीदना है वो भी हम बताएंगे, वो आपको। और यात्रा करने में क्या हमको करना है वो भी बताएंगे। और अगर आपका सांस फूलता है तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर वो ले लें, छोटा सा आता है ऑक्सीजन सिलेंडर, वो भी आप अगर साथ में ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, बड़ी गाड़ी के अंदर मेरे पास लगभग सवारियां हैं, तो जिनको चलना हो वो जल्दी बुक करा दे। बुक में आधा पेमेंट देना होगा। और अब ऑक्सीजन सिलेंडर आप ले लेंगे। इसके बाद आपको और एक जर्सी इनर, टोपा, नए शू, पैर में पहनने के लिए नए चप्पल जूते होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पैर फिसलते हैं पैदल चलते समय, तो वो नए हों तो आपको फिसलेंगे नहीं। अगले बिंदु पर हम चर्चा करें तो दर्दनाशक गोली हम दे देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। बुखार की हम रखेंगे, परंतु यदि 100 रुपये से ऊपर अगर आपका बुखार का या किसी तबीयत खराब का खर्च होता है तो वो आपका स्वयं का होगा, इलाज खर्च स्वयं का। यात्रा से बीच से अगर आप लौटते हैं तो राशि वापस नहीं होगी। लौटने पर राशि वापस नहीं होगी। और दूसरा, यात्रा से बीच में लौटेंगे तो हम राशि कोई वापस नहीं होगी, क्योंकि खर्चा मेंटेन करके चलना पड़ता है। जब आप मेरे साथ यात्रा चलेंगे और देखेंगे तो मुंह में कमाई के हिसाब से नहीं ले जा रहा हूं। और 25,501 में पुश बैक वाली गाड़ी से जाकर नहीं आ सकते। और जो यहाँ से बड़ी बसों में जाते हैं, जो आराम से स्लीपर कोच में स्लीपर बस में जाते हैं, परंतु जब वो हरिद्वार से ऊपर 1700 किलोमीटर 1500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो उनको जो वहाँ से 32 सीटर गाड़ी मिलती है वो बिल्कुल आगे पैर टच हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते हैं। परंतु हम जो सुविधा वाली गाड़ी ले रहे हैं उसमें आप आराम से हिल डुल सकेंगे। अगर आपको खड़ा होना है तो आप गाड़ी में खड़े रह सकते हैं। और इसके बाद हम अगले बिंदु पर विचार करें तो क्रोध नहीं करना है। आपस में सब प्रेम से रहें, क्योंकि इस 17-18 दिन के बाद वापस कोई आपस में मिलेंगे नहीं। कभी मिले तो प्रेम से मिले, इसलिए प्रेम से रहने की कोशिश करें। और यात्रा जा रहे हैं, न कि आप पिकनिक पर जा रहे हैं। यात्रा में कष्ट होता है, पिकनिक में सुख होता है। इसलिए इसमें अगर शयन में आपको समझौता करना पड़ेगा। शयन का अर्थ है आपको व्यवस्थित कमरा लेके देंगे, परंतु उसमें 4 या 5 सदस्य सोएंगे तो सोएंगे।
बैग आपके गाड़ी के ऊपर बांध देंगे, एक बार हम बंधवा देंगे, उसके बाद आपको आपका बैग खोलना है, लाना है, करना है तो वो आप आपके हिसाब से देखेंगे। दूसरे बिंदु पर चलें कि मैं तो मेरा बैग साथ में रखूं, तो जो बड़ी गाड़ी में बैठने वाले हैं वो तो अपना बैग अपने पैरों में रख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई यात्रा अगर आप नहीं जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जहाँ तक हमारी गाड़ी जाएगी वहाँ हम ले जाके आपको छोड़ देंगे, उसके बाद आपको पैदल जाना है जाएं, खच्चर करना है करें। हेलीकॉप्टर तात्कालिक व्यवस्था शायद नहीं मिल पाएगी, तो आप इस भरोसे न रहें कि हेलीकॉप्टर में चले जाएंगे। खच्चर पर बैठ के जा सकते हैं, पालकी में जा सकते हैं, पिट्ठू पर जा सकते हैं। क्रोध न करें और व्रत के नियमों का पालन करें। शराब, मांस, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग ये हमारे साथ अलाउ नहीं होगी। अगर आप खाते पीते हैं तो पहले से इनको छोड़ दें, उचित रहेगा। हम गाड़ी में बीड़ी नहीं पीने देंगे, सिगरेट नहीं पीने देंगे, तंबाकू नहीं खाने देंगे। हाँ, आपको आपका मुंह चलाना है बाकायदा। आप हमसे कहिए, आप सुपारी खा सकते हैं, सौंफ खा सकते हैं, लौंग खा सकते हैं, इलायची खा सकते हैं, आप अपने साथ रखिए, उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु आप तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं तो ये गाड़ी में शोभनीय नहीं होगा। इनसे आप बचें क्योंकि मुंह दुर्गंध बाजता है उससे। व्रत के नियमों का पालन करें। वैसे हो सके तो एक समय भोजन करें और ईश्वर भजन करें। अब आप कहें कि भाई ईश्वर में क्या करें, तो आप जब ठीक नारायण के दरबार में जा रहे हैं तो आप उनको अपने आप को पूरा सौंप दो, भाई मैं तो आपके दरबार में आ रहा हूँ, अब आप ही संभालें मुझे। वो सब आपकी रक्षा फर्स्ट से लास्ट तक करेंगे। घबरा कर यात्रा न करें, क्यों कि अगर गाड़ी जा भी रही है तो आप उसको पकड़ नहीं सकते, और नहीं जा रही तो आप सुरक्षित आ जाएंगे। और फिर ये सोचें कि वहाँ जो जिनकी मृत्यु होती है वो धर्मात्मा की होती है, इसलिए अपने पापों का स्मरण कर ले कि मैंने तो ये पाप किए हैं, तो मेरी तो गाड़ी नहीं गिरेगी। बस आप आराम से यात्रा करेंगे, भय मुक्त होकर यात्रा करें, आनंद आएगा। क्योंकि डर के भी करेंगे तो भी वो यात्रा तो करनी है, इसलिए गिरे तो भी कुछ नहीं कर सकते, नहीं गिरे तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्यों डर जाए। इसलिए निडर होकर यात्रा करें। कभी कोई गाड़ी अंदर नहीं गिरती है। अगर हम आपसी स्नेह भाव से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे और मेरी यात्रा के मार्ग में मेरा सहयोग करेंगे कि भाई हाँ मैंने कहा चलो, चल दिए, तो आप कहेंगे कि वास्तव में ये यात्रा आज तक किसी बस वाले ने नहीं करवाई है। कोई बस वाला नहीं करवाता है, इतनी बढ़िया दर्शन करा के लाएंगे, परंतु आपका सहयोग आवश्यक होगा। अगर मैं प्रत्येक व्यक्ति को वचन नहीं देता हूं कि मैं आपको साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो बड़ी गाड़ी है वो लगभग हमारे भाई साहब ने कह रखा है कि मैं इसमें मेरी सवारियां रहेगी, तो पहले उनको प्राथमिकता रहेगी, उसके बाद यदि जगह रहती है तो आपको बिल्कुल प्राथमिकता देंगे। बाकी तूफान गाड़ी में अभी खाली है, उसमें व्यवस्था हो सकती है। आप को लगे तो समय पर अवगत कराएं। मई 2024 के अंदर गाड़ी नीमच से प्रस्थान करेगी और फिर नीमच आकर ही रुकेगी। रास्ते में आप चाहते हैं भाई नहीं हम रात में नहीं चलें, तो वो तो चलाना पड़ेगा, तो ही गाड़ी कवर होगी, क्योंकि वैसे भी हमारी यात्रा से ज़्यादा उसके किलोमीटर बन रहे हैं, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु आपके दर्शन में कहीं जल्दबाजी नहीं होगी। आपने दर्शन कर लिए, उसके बाद आप खड़े हैं तो फिर कहेंगे कि अब चलो, परंतु आप दर्शन करने में लगे हैं तो आपको ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप चल दो। ये ध्यान रखें कि नहीं आप तो भगाते चलेंगे। भगाते चलने का अर्थ है कि यहाँ दर्शन करके आप बाहर निकल गए, अब वहाँ काम क्या है हमारा, तो अगले बिंदु पर जाने में ही उचित रहेगा। इसलिए वो चलना हम आवश्यक मानेंगे। बाकी आपके दर्शन में ये नहीं कहेंगे नहीं सब चल दो अब बहुत हो गए, ऐसा नहीं कहेंगे।
कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था है जहां अगर चूकते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। वो जगह केवल हमारा रहेगा मथुरा जी, प्रेम मंदिर और गोकुल। यहाँ हमें थोड़ा समय को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, बाकी कहीं समय एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। आप का विचार बने तो अवश्य ही इस योजना को बनाएं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।